नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आईफोन की जिद में उजड़ा परिवार, बाप बेटे और मां की खाई में गिरने से हुई मौत। बाढ़ से परेशान रहवासियों ने नेशनल हाईवे किया जाम। हजारों वाहनों के हार्न से गूंजा शहर। फौजी वाहनों को भी नहीं बख्शा। भारी बारिश के बीच बिहार नदी के करहिया घाट में अज्ञात युवती का शव उतराया। रीवा में चोरी का अनोखा मामला आया सामने। बहू ने बनाई थी झूठी कहानी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने वकील पर लगाया मारपीट का आरोप। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई काउंटर रिपोर्ट। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा शहर के वार्ड 15 में बाढ़ के चलते गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिससे हजारों वाहन जाम में फंसे रहे। यहां तक कि फौजियों के वाहन भी काफी देर तक खड़े रहे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रीवा में हो रही लगातार बारिश के बाद अब शहर की बदहाल व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वार्ड क्रमांक 15 में जल भराव और बुनियादी सुविधाओं की समस्या से नाराज स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। हालात ऐसे रहे कि हजारों की संख्या में लोग और सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। यहाँ तक कि फौजी वाहनों को भी जाम का सामना करना पड़ा। दरअसल 19 तारीख से लगातार बारिश का दौर जारी है। 20 और 21 अगस्त को हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। वार्ड क्रमांक 15 भी जलभराव से बुरी तरह प्रभावित हुआ। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया। लंबे समय तक समस्या का समाधान नहीं होने से स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता गया और आखिरकार लोगों ने नेशनल हाईवे पर पहुंचकर जाम लगा दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हैं और बड़ी संख्या में लोग सड़क पर मौजूद हैं। हालात इतने गंभीर रहे कि फौज के वाहन भी जाम में फंस गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश के दौरान वार्ड में यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी जल निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि शहर में बेतरतीब निर्माण, अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग ने जल निकासी की समस्या को और गंभीर कर दिया है। जहां पानी की निकासी के लिए जगह होनी चाहिए, वहां निर्माण और कब्जे की वजह से बारिश का पानी रास्ता नहीं तलाश पाता। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मनमाने तरीके से डायवर्सन और नक्शे पास कर दिए जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक जल निकासी की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। लोगों ने रीवा 24 न्यूज़ से बातचीत में अपनी समस्याएं बताई और मांग की कि वार्ड की जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए और पानी की निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाई जाएं। फिलहाल वार्ड 15 की जनता ने साफ कर दिया है कि उन्हें अस्थायी राहत नहीं बल्कि जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस विरोध के बाद प्रशासन और नगर निगम की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। समस्या इसका एक निदान है, उस पार से जो पुलिया बनी है इसको तोड़कर ये पानी निकाला जाए। क्योंकि इसका पानी आपके यूनिवर्सिटी, सोनौरा, बेलहा, कोस्टा तक का पानी यहीं से आता है। जो पिछले पहले बात था, अब उसकी रोड मेड़ टूट गई है, कल डबल पानी आ गया। मैं जनता से एक शब्द कहना चाहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि आपके दुख सुख में खड़ा ना हो, आपके यहाँ पानी भरे आए ना, क्यों वोट देते हो ऐसे आदमी को? मैं 10 साल से पार्षद हूँ, मैं जितना हो सकता है, मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं कर रहा हूँ। 3 दिन से लगातार भीग रहा हूँ, गोली खा के लोगों का पानी निकलवा रहा हूँ। अब जितना मेरी कैपेसिटी है मैं कर रहा हूँ। यहाँ का विधायक 25 साल से लगातार विधायक है, मध्य प्रदेश शासन के मेन पदों पर बैठा हुआ है, अब मंत्री है। कभी कोई आया हो बताइए आप लोग? क्या विधायक को आप लोग वोट नहीं देते हैं? सांसद को वोट नहीं देते हैं? पब्लिक को अपनी मांग पूरी करने के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। जो प्रतिनिधि आपके यहाँ काम में न आए, आपके दुख सुख में खड़ा ना हो, उसको दरवाजे पे खड़े मत होना दीजिए, वोट मत दीजिए। मैं काम न करूं, मुझे भी मत दीजिए। कि यहाँ जाम की स्थिति लगी हुई है और ये सब जल के प्रभाव से है। आज जनता ये जो है धरा पर जो भी है वो सब त्राहिमाम हो रहे हैं। एक बार ऐसे ही स्थिति उत्पन्न हुई तो भगवान गीता में लिखे थे पहले ही, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस युग, इस धरा पर जो ये त्राहिमाम पड़ा हुआ है, ये जल वर्षा वरुण देव की कृपा है। परंतु इस धरा पर रहने वाले जो गणमान्य अधिकारीगण हैं, जो इसके सरकार है, उनको ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि आप जो है तो जल प्रवाह को थोड़ा सा संचित रूप से कम करें, इसका निराकरण करें। आज जो घर ये आपको सड़क में जाम दिख रहा है,
आप घरों का जाम देख कर जाइए, देखिए घर में न तो कोई भोजन कर पा रहा है, न तो आराम से सो पा रहा है। हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है? जब जल प्रवाह बढ़ता है तब शासन ये देखता है कि ये मोहल्ले में, ये नगर में पानी इतना तेज क्यों है। उसका निराकरण पहले से ही इसका निराकरण करना चाहिए। आजकल घरों में मैंने देखा कि मेरे घर में खुद सांप एक आया और जल से पूरा घर भरा हुआ है। अब देख करके मुझे खुद आश्चर्यचकित और डर लग गया कि आज तो ये एक तो जल से परेशान है, दूसरा ये सांप बिच्छी से भी परेशान है। मंत्रों के द्वारा किसी प्रकार उसको भगाया गया। अब जो है तो अब पूजा पाठ, ध्यान, ये सारी चीजें प्रभावित हो रही धीरे धीरे पानी के प्रभाव से। और इसके साथ में जीव जंतु भी जो है अब अपने बिलों से निकल करके, सांस से निकल करके और हमारे घरों में प्रवेश कर रहे हैं। और ये पुलिया, यहाँ हाईवे में पुलिया बन जाए तो इसका निदान कुछ पानी निकलेगा। हाईवे में पुलिया बनना अनिवार्य है। हाईवे में पुलिया बनना चाहिए। एक पाइप ब्लॉक है। मैं यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ। कभी नाला में अतिक्रमण है। पुलिया में यहाँ भी सामने भी एक खुली पुलिया थी पहले। यहाँ 2.5 फुट की पुलिया बनाई है। 2.5 फुट की पुलिया में पूरा दशहरा का पानी इसी पे आता है। यहाँ से उस मोड़ से यहाँ तक पानी यहीं ब्लॉक हो रहा है। इस पे पुलिया नहीं है। डोला चौक, अब इसके आगे का डोला चौक है। डोला चौक किया है जिन्होंने, जो सीवर लाइन वाले पानी डाले हैं पाइप। ये वार्ड क्रमांक 15 है। बिहान हॉस्पिटल के बगल से जो रास्ता उत्तर की ओर जाती है उसमें सैकड़ों घर से ऊपर घर है, जहां घुटकी से ऊपर पानी भरा हुआ है। घर से निकासी का कतई मार्ग नहीं है। लैट्रिन बाथरूम तक करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। जो सिंगल मंजिल में है वो कहाँ जाएं? जिसके पास डबल मंजिल है वो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जो नीचे है वो कैसे लैट्रिन करे, कैसे बाथरूम करे? छोटे छोटे बच्चे लेकर के खाना पीना जो भी था वो ही सब नष्ट हो गया है। कुछ हमारे ऐसे अपने बीच के आदमी थे जिनको हमने फोन से चर्चा किया, आता भी हूँ प्रतिदिन यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान इधर नहीं है। दूसरी बात यह है, उनका जो गेहूं चावल किसान इत्यादि था नीचे निकासी नहीं हो पाई, सब वहीं नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? ये नालों को कब्जा कर लिया चारों तरफ से। नाले कच्चे हैं या फिर नाला नियमानुसार बनाया नहीं है? नियमानुसार बना भी नहीं है, जहाँ है भी वहाँ कब्जा कर लिया गया है। शासन प्रशासन को देखना चाहिए, जहाँ रोड है, नाली है, पहले जो घर बनाने वाले हैं उसको पहले वहीं पर कब्जा करते हैं। आज नगर निगम स्कूल में संचालित बाढ़ आपदा किचन का महापौर अजय मिश्रा बाबा ने निरीक्षण कर स्वयं भोजन चख कर गुणवत्ता की जांच की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित नागरिकों को समय पर पौष्टिक भोजन, नाश्ता और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। साथ ही प्रभावित वार्डों में विशेष साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने के निर्देश दिए ताकि नागरिकों को संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। निरीक्षण के दौरान MIC सदस्य धनेंद्र सिंह बघेल, पूर्व पार्षद राम प्रकाश तिवारी डेडू, डिप्टी कमिश्नर श्री प्रकाश द्विवेदी, MS सिद्दीकी, राम नरेश तिवारी, अभिमन्यु सिंह सहित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित रहे। देखिए, ये बाढ़ आपदा शिविर के लिए नगर निगम ने अपना सेंटर किचन बनाया है। जिस दिन पहले दिन बाढ़ आई उसी दिन हम लोगों ने तय किया कि अपना एक किचन चालू करेंगे, जो जहाँ पर कि एकदम साफ़ सुथरा ढंग से खाना बनेगा और खाना वो मतलब अच्छे क्वालिटी का बनेगा, जिसमें हम अभी तक में 8000 पैकेट खाना दे चुके हैं, जो हमारे राहत शिविर है। हमारे दोनों उपायुक्त, सहायक आयुक्त और LOLM के जो अधिकारी हैं वो सारे लोग इस व्यवस्था में बड़े मुस्तैद लगे हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 दिन में सवेरे का नाश्ता 3000 पैकेट दिया, 8000 के लगभग पैकेट हमने खाना दिया। खाना में हमारे पूरी सब्जी, अचार और लड्डू है, और नाश्ता कल का जो ब्रेड और केला बिस्किट था, आज का आलू बंडा इस तरह का है। मतलब हमारा ये कहना है कि जो राहत शिविर में लोग रुके उनको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि हमको बड़ा रद्दी खाना दिया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। और नगर निगम में पूरी तरह से नगर निगम के सब हमारे सारे अधिकारी हो गए, हमारे कमिश्नर हो गए, उपायुक्त हो गए, सहायक आयुक्त हो गए, LOLM के लोग हो गए, सफाई मित्र हो गए, स्वास्थ्य अधिकारी हो गए, हमारे रेवन्यू के सारे अधिकारी हो गए। इन लोगों बड़े मुस्तैदी से लगे हुए हैं। नगर निगम पूरी तरह से इस व्यवस्था में लगा है कि जहाँ भी जैसी भी व्यवस्था हो सके लोगों को राहत दिया। अभी आपने भी खाना खाया है, चेक किया, कैसा खाना? नहीं, खाना बहुत अच्छा है। हमने कल भी खाना खाया था और आज भी खाना खा रहे हैं।
हैं, और इसका इसीलिए रोज़ खाना टेस्ट करके दोनों टाइम का भिजवाया जाता है। अगर हम नहीं हैं तो हमारे उपायुक्त सहायक आयुक्त टेस्ट करते हैं, पहले खुद खाकर इसलिए भिजवाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ी हो, क्योंकि हमारा नगर निगम का जो वेंडर है वो बहुत अच्छा आदमी है, वो बढ़िया से करता है। और क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं? अभी तो यही है जो हमारे आपदा वाली जहाँ पर लोग रुके हुए हैं, शेल्टर हाउस जहाँ बनाए हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई है, पानी की व्यवस्था है, गद्दे रखवा दिए गए हैं, पीने का पानी है, नाश्ते की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। अभी बाढ़ की स्थिति क्या है, कैसे? बाढ़ अब नियंत्रण में है, पानी उतर गया है, पर जो हमारे वार्ड हैं, जैसे वार्ड नंबर 15 हो गया, वार्ड नंबर 14 हो गया, वार्ड नंबर 26 हो गया। 20 अगस्त को आई बाढ़ ने रीवा शहर की जनता के साथ साथ पुलिस विभाग को भी प्रभावित किया है। सिविल लाइन क्षेत्र स्थित थाना और एसपी कार्यालय भी बाढ़ की चपेट में आ गए। 20 अगस्त को भीषण बाढ़ ने रीवा शहर की जनता के साथ साथ पुलिस विभाग को भी प्रभावित किया है। सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित सिविल लाइन थाना और एसपी कार्यालय भी बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ का पानी पुलिस कार्यालय के रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गया, जहां रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज पूरी तरह भीग गए। पुलिस विभाग अब इन रिकॉर्डों को सहेजने की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में दस्तावेज खराब हो चुके हैं। खास बात यह है कि पुलिस विभाग पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका है, बावजूद इसके पिछली घटनाओं से सबक नहीं लिया गया। यही वजह है कि एक बार फिर महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड बाढ़ की भेंट चढ़ गए। सवाल यह है कि जब दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला पुलिस विभाग ही सुरक्षित नहीं रहेगा और ऐसी लापरवाही जारी रहेगी, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। खबर लिखे जाने तक पुलिस कार्यालय परिसर में साफ सफाई और रिकॉर्ड को सहेजने का काम जारी था। ये जो है परसों बाढ़ के बाद, पानी गिरने के बाद हमारे जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय का परिसर है, इसमें अचानक से बाढ़ का पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसके कारण जो कार्यालय में रखा हुआ रिकॉर्ड है उसको बचाने का हमने हर संभव प्रयास किया, रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने का। कुछ रिकॉर्ड पानी चूँकि काफ़ी अधिक भर चुका था, तो कुछ रिकॉर्ड नष्ट होने की उसमें संभावना थी, कुछ रिकॉर्ड नष्ट भी हुआ है। इसमें एक कमेटी के माध्यम से उसको जो है पूरा जांच पड़ताल की जा रही है, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कौन सा रिकॉर्ड नष्ट हुआ है, उसकी जांच कर रहे हैं। करहिया घाट पर एक अज्ञात युवती का शव नदी किनारे बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और जांच शुरू कर दी है। करहिया घाट में एक अज्ञात युवती का शव नदी किनारे मिला है। पूरा मामला रीवा के करहिया घाट इलाके का है, जहां बीहर नदी में पेड़ के बीच युवती की लाश तैरती हुई दिखाई दी। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को फंदे से निकालकर कब्जे में लिया। मृतका की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद जिला अस्पताल के लिए भेजा है। आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट के जरिए मृतका की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि यह हादसा है या आत्महत्या, या इसके पीछे कोई और साजिश है। आज दिनांक को सूचना प्राप्त हुई है कि नदी के पास में एक लाश बहती हुई पेड़ से लटक गई है। जो सूचना पर हम लोग यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं, उसको बॉडी को निकलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, अभी तक कोई पहचान? अभी कुछ पहचान नहीं हुई। बॉडी निकल जाए उसके बाद उसकी तस्दीक की कार्रवाई की जाएगी। कैसे जानकारी कैसे मिलेगी? ग्रामीणों ने सूचना दी है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा
माइन का गहना, रीवा से लेकर विंध्य तक खाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए हाय, पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सिर्फ पैसे। रीवा में 15 लाख रुपए के जेवरात की चोरी की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रीवा में 15 लाख रुपए के जेवरात की चोरी की ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। समान थाना क्षेत्र में 18 अगस्त की रात एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी के घर चोरी की शिकायत सामने आई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घर के अंदर से ही चोरी का माल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक घर की बहू ने ही 15 लाख रुपए के जेवरात चोरी होने की कहानी रची थी। जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर जेवरात मिले, जिसके बाद कथित चोरी की पूरी कहानी पर सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने पूछताछ और जांच के बाद मामले का खुलासा किया, यानी जिस चोरी को लेकर परिवार में हड़कंप मचा था उसकी सच्चाई घर के अंदर ही छिपी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि चोरी की कहानी रचने के पीछे की असली वजह क्या थी। ये 19 अगस्त को थाने में फरियादी मोहनलाल सेन आए थे। इन्होंने आकर के रतहरा नहर के पास इनका जो नया मकान बन रहा है, जिसमें अभी ये शिफ्टिंग की प्रक्रिया में है, इन्होंने ये बताया कि उस मकान में एक अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़ करके चोरी की गई है और इनके घर से इनकी जो बहू है उनके जेवरात चोरी करके ले गए। सूचना पर हमने तत्काल विवेचना इसकी की और आज जब हम मौके पर घटना स्थल निरीक्षण करने के लिए गए, वहां पर हमें कुछ इस प्रकार के साक्ष्य मिले जिससे ये घटना संदेहास्पद लगी। चूंकि फरियादी के बेटे और बहू गंगोत्री कॉलोनी में रहते हैं, फरियादी भी वहीं रहते हैं, और जिस मकान में ये चोरी होना बता रहे थे वो मकान गंगोत्री कॉलोनी के इनके मुख्य मकान से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर ये नहीं रहते हैं। अभी शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। उस मकान में वो निर्माणाधीन है, उसमें अभी दरवाजे खिड़कियां भी नहीं लगे हैं। तो जब हमने इनसे पूछताछ करी और इनका जब गंगोत्री कॉलोनी वाले मकान में हमने इनकी तलाशी करी, तो बहू द्वारा जो भी सामान चोरी करना बताया गया था, चोरी जाना बताया गया था, वो सारा सामान, पूरा का पूरा सामान बरामद हो गया है। इसका मतलब ये है कि चोरी जैसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। सर कैसे पता चला आपको ये चाबी कहाँ से मिली आपको? ये जब हम मौके पर गए तो बयानों में विरोधाभास मिला। जब हमने इन फरियादी के बयान लिए तो कुछ अलग बयान था, फरियादी के पुत्र के बयान लिए तो उनके बयानों में कुछ भिन्नता थी, बहू से पूछा तो अलग भिन्नता थी, सामान की रसीदों के बारे में भी क्लियर कट जानकारी नहीं दी जा रही थी। इस तरीके से जो है हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा और जब हम इनके मुख्य मकान में बहू के पास ही जिसकी चाबी थी, जब उसको खोल करके हमने खुलवा करके उनसे और उन्हीं से जब हमने तलाशी कराई तो उनके द्वारा ही हमें वो बैग हमें प्राप्त हो गया, जिस बैग में सारा सामान जो चोरी जाना बताया गया था वो बरामद हो गया, जो आपके सामने है। कितने का चोरी बताया था? इन्होंने 15 लाख की चोरी बताई थी। वो सारा माल इनकी बहू के पास से बरामद हो गया है। मतलब चोरी की घटना घटित ही नहीं हुई है। आपके सामने पूरा माल ये बरामद जो है वो रखा हुआ है। सर गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, पानी भरा था, दिमाग काम नहीं कर रही थी। तो आपने क्यों रख लिया था? आपकी चोरी की घटना हमला कर रही थी, क्या हुआ? सर हो गई, गलती हो गई। छिपाने के पीछे मकसद क्या था? कुछ नहीं मकसद था सर। हाँ। नहीं तो आपने गलती हो गई खुद आपने छिपाया था, फिर आपने चोरी का इल्जाम लगाया। गलती हो गई सर। फिर क्या चाहती क्या थी? आपका जेवर कहीं दबा रहे थे? कुछ नहीं सर, पानी भरा था, दिमाग नहीं काम कर रही, सासू माँ पैरालाइसिस है, अब इधर भी पानी भरा था, उधर भी 2 बच्चे, टेंशनाइट हो गई, दिमाग काम नहीं कर रहा था सर। आप साथ में रहते हैं सर? जी। पति का यही साथ में रहते हैं। उनको पता था कि आप रखती हुई है? उनको नहीं पता था सर। आप अकेले मतलब अपने मन से रखती थी? जी, उनको कुछ नहीं बताती थी सर। शिफ्टिंग हो रही थी हमारी 18 तारीख को, 19 तारीख को
जब वहाँ पहुँचे घर पे बच्चे बहू और मेरी मिसेज अपंग है, बोल नहीं पाती, चल नहीं पाती हैं। तो पता चला कि हम गंगोत्री कॉलोनी में थे, तो बताया गया कि वहाँ ताला टूटा है, वहाँ गेट खुला, बच्चे के द्वारा, बच्चे और बहू सब थे, इनके द्वारा बताया गया कि ताला टूटा है। हमने पूछा क्या कैसे हुआ है, क्या है, तो बोले कि सामान जो है चोरी चला गया, सोना चांदी भी जो था। फिर क्या हुआ? फिर हो गया, हम भी गए वहाँ, तो वहाँ देखे तो ताला नहीं मिला हमको, टूटा हुआ न ताला न कुछ नहीं, टूटा हुआ मिला, सामान बिखरा हुआ था पूरा। जी, फिर पुलिस पास आया। सामान बिखरा हुआ था, मतलब चोरी की घटना को बनाया गया था। अब बनाया गया या हुआ, मतलब वहाँ हाड़ा बटुआ हमारे नहीं मिले जो थे, जिनको हमको जानकारी जो थी वो नहीं मिले। तो फिर हम पुलिस के पास आए, यहाँ समान थाना आए, समान थाना में लिखित रिपोर्ट दिए, सूचना दी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है, महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेडगेवार नगर में है। समान थाना क्षेत्र से एक मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें दोनों पक्षों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रीवा से दबंगई की एक गंभीर खबर सामने आई है, जहां समान थाना क्षेत्र के छत्रपति नगर में एक वकील पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनके बुजुर्ग पिता पर लाठी डंडा से हमला करने का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी वकील ने अपने कानूनी और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर उल्टा पीड़ित परिवार के खिलाफ ही पुलिस से फर्जी क्रॉस चेक दर्ज करवा दिया। घटना 20 अगस्त की है। छत्रपति नगर निवासी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विमला कुशवाहा का आरोप है कि पड़ोसी वकील विनय गुप्ता सुबह उनके घर के बाहर बनी सीढ़ी तोड़ रहे थे। मना करने पर लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए विमला के बुजुर्ग पिता का डंडा मारकर हाथ फ्रैक्चर कर दिया और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने समान थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन आरोप है कि आरोपी वकील ने पुलिस पर दबाव बनाकर पीड़ित परिवार के खिलाफ ही अपराध क्रमांक 0355/2026 के तहत BNS की धाराओं में झूठा मामला दर्ज करवा दिया। पूरी वारदात CCTV फुटेज में मौजूद होने का दावा करते हुए निष्पक्ष जांच कराने और सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई गई है। तो हम गए तो मतलब पुलिस थाने में कहा गया कि क्या सबूत है, लिखित में दे दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने कहा इस तरह में वो हमें मारेंगे और गाली गलौज भी करेंगे हमारे साथ, तो हमारे पास सबूत नहीं रहेगा। हमने अपने घर में CCTV कैमरा लगवा लिया। फिर विनय गुप्ता ने अपनी पत्नी और बच्चों को समझाया, बेटियों को, कि तुम लोग बाहर मत निकलना, मैं इसे चींटी की तरह मसल दूंगा, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, क्योंकि अब कैमरा लग गया है। और उन्होंने हमें गंदी गंदी गालियाँ दी जो CCTV कैमरे में फुटेज में रिकॉर्ड होगी। फिर हम वो रिकॉर्डिंग लेकर
सामान थाने में गए और दिखाया कि देखिए सर ऐसे ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देता है। तो वो पुलिस में कहा गया कि नॉर्मल चीज़ें हैं, हो गया, गाली गलौज होती रहती है। उन्होंने हमारी मतलब सिंपल कागज़ में लेके कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसकी हिम्मत और बढ़ गई, तो उसने हमें कल 20 अगस्त को मैं अपने घर में काम कर रही थी, तो विनय गुप्ता खटखट की संबल लेके क्या हुआ था, उसने हमारी नाली तोड़वा दी थी नगर निगम से शिकायत करके। और इसके बाद जो स्लोपर बना रहता है चढ़ने के लिए, नगर निगम ने नहीं तोड़ा था, चढ़ने उतरने के लिए छोड़ दिया था। तो वह हाँ संबल वो अपनी सबरी लेके आया और उसको तोड़ने लगा। तो हमने मना किया कि भाई वैसे भी नाली तोड़वा दिए, हमारी वो स्लोपर क्यों तोड़ रहा है चढ़ने उतरने के लिए। तो उनकी पत्नी नीतू गुप्ता और विनय गुप्ता हमें गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। तो हमने समझाया कि मतलब कि हमें गाली वाली नहीं देना, हम नहीं तोड़ने देंगे। तो उसने डंडा लेके मुझे हमला कर दिया मेरे ऊपर और मुझे गिराकर मेरे ऊपर चढ़ के मुझे थप्पड़ मारने लगा। मेरे मम्मी पापा दौड़ के आए, मुझे बचाएं, मतलब ऐसा करके। इसके पहले भी उसने मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, वार्ड 26 छत्रपति नगर की ही। तो उसने आंगनबाड़ी केंद्र में घुसकर मेरा मुंह दबाकर मुझे घसीटा था और मेरे आंगनबाड़ी केंद्र का खाना गिरा दिया था। और वो मतलब क्या हुआ था, जब मैं गई तो पहले से वीडियो बना रहा था आंगनबाड़ी केंद्र का। तो मैं उत्ते से मैं पहुंच गई, उसे पता नहीं था कि अचानक से आ जाएंगे। और मैंने केंद्र का जैसे ही ताला खोला, बोला कि दुष्ट नहीं तो यहाँ भी आ गया। तो उसने मेरा मुंह दबा के मेरे केंद्र में घसीटा और मेरे खाने में मतलब बच्चों का जो खाना रखा था लगा, रिकॉर्ड सब फाड़ दिए। और जब मैं पुलिस थाने गई तो उन्होंने कहा क्या वहाँ CCTV कैमरा लगा था, कोई सबूत है? तो हमने कहा सर देखिए तोड़ फोड़ मचा के रखा है। तो बोला कि नहीं हम नहीं मानेंगे, ऐसे में कैमरा नहीं है, कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मेरी कुछ ऐसे सादे कागज़ में ले लिया, FIR वगैरह नहीं दर्ज किया। और इसी छीना झपटी में मेरे कपड़े वगैरह भी फट गए थे, मुझे घसीटा था, उसके भी वो था, लेकिन पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से ये बिमला कुशवाहा के साथ जो मारपीट हो रही है, ये कोई इस समय की इकलौती घटना नहीं है। इस समय आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक इतना गुंडों को संरक्षण प्राप्त है कि उनको ये लगता है कि ये पुलिस मेरे जेब में है। तो जिस तरह अब पुलिस इस तरह की कार्रवाई भी करती है, जैसे 3 बार 4 बार गई और कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन पुलिस कह रही सबूत लाओ। अब सबूत कहाँ से लाएँ? अब जो सबूत आ गया उसके बाद भी इनके तरफ से तो FIR दर्ज की ही, उनके तरफ से भी बिना किसी सबूत के, किसी प्रूफ के उन्होंने राजनीतिक दबाव में आके FIR दर्ज कर ली। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो यहाँ हमारे यहाँ के राजनेता हैं, चाहे वो वीरेंद्र गुप्ता जी हों, उप मुख्यमंत्री मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हों, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से जो गुंडों को संरक्षण देंगे तो जनता आपको देख रही है और आपको इस मामले में व्यक्तिगत रूप से इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस बिमला को न्याय दिलाना चाहिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि घटना के पीछे मोबाइल फोन से जुड़ा विवाद था। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक मोबाइल फोन की जिद ने देखते ही देखते पूरे परिवार को खत्म कर दिया। खवैया पहाड़ पर हुई इस घटना में माता पिता और उनके 19 वर्षीय इकलौते बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय कुणाल iPhone 50 Pro लेने की जिद कर रहा था। करीब 3 घंटे तक परिवार, ग्रामीण और पूर्व सरपंच उसे समझाते रहे। पूर्व सरपंच ने नया iPhone दिलाने तक का भरोसा दिया, लेकिन कुणाल अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर कुणाल ने ऊंची चट्टान से छलांग लगा दी। उसे बचाने की कोशिश में 48 वर्षीय पिता मुरलीधर का संतुलन बिगड़ गया और वो भी गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पति और इकलौते बेटे को आंखों के सामने खोने के सदमे में 42 वर्षीय मां संगीता ने भी खाई में छलांग लगा दी और उनकी भी मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने सुरक्षा जाल लगाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन कुणाल लगातार अपनी जगह बदलता रहा और आखिरकार जान गंवा बैठा। एक मोबाइल फ़ोन की कीमत शायद हज़ारों रुपए हो सकती है, लेकिन एक ज़िंदगी की कीमत कभी नहीं लगाई जा सकती। माता पिता बच्चों की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को भी समझना होगा कि चीज़ें ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती। ज़िद, गुस्सा और झूठी शान में उठाया गया एक कदम पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए बच्चों से बात कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए और उन्हें सिखाइए। मोबाइल, पैसा और दिखावा ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी अनमोल है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।